हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में सरकारी सेंट्रल के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था नंबर सिस्टम्स के बारे में। आज हम देखेंगे सेकंड टॉपिक विच इज़ HCF एंड LCM। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, HCF एंड LCM। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। तो देखते हैं पहले HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है उसका फुल फॉर्म। और इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं इसको। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसकी जो सॉल्व करके हमें इजीली पता चल जाएगा कि HCF को कैसे फाइंड करना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि फाइंड द HCF ऑफ 72, 288 एंड 1080, ठीक है, ये तीन नंबर है। अभी ये तीन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 72 को लिखेंगे यहाँ पे और उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिख देंगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड है 288, उसका आएगा 2⁵ इंटू 3 स्क्वायर। और लास्ट नंबर है 1080, उसका है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। अब हमें क्या करना है कि हमें इन फैक्टर्स में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे जैसे 2 क्यूब है, यहाँ पे 2⁵ है और यहाँ पे 2 क्यूब है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कॉमन 2's कितने हैं। तो 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, यहाँ पे 2⁵ है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 2 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो 2 है वो इन दोनों नंबर्स में नहीं है। इसके लिए 2 क्यूब इज़ कॉमन, 2 क्यूब इन तीनों नंबर में कॉमन है। तो हम लिख देंगे 2 क्यूब, HCF लिख देंगे यहाँ पे। 2 क्यूब आ गया पहले, ठीक है, आप ऐसे अंडरलाइन कर देना। उसके बाद 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और यहाँ पे 3 क्यूब। तो बिकॉज यहाँ पे 3 क्यूब है लेकिन बाकी दोनों नंबर में 3 स्क्वायर है, तो यहाँ से हम एक 3 को अवॉइड करेंगे और यहाँ से भी 3 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। और इन दोनों नंबर में 5 नहीं है। 5 नहीं होने का मतलब होता है 5⁻0, ये है 5⁻1 बराबर। तो बिकॉज 5⁻0 कॉमन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5⁻0। और इनफैक्ट 5⁻0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज 5⁻0 इज़ 1, ठीक है, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज़ 1। तो HCF हो गया हमारा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। अब ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना होता है। ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले यहाँ पे 72 के, 288 के, 1080 के, इसको कैसे निकालना होता है। तो मैं इसको ऐसे निकालता हूँ। सबके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ये हमने स्कूल में भी सीखा हुआ होता है। 72 सबसे पहले हम इसको 2 से ट्राई करेंगे बिकॉज ये लास्ट, आपने अगर मेरा डिविजिबिलिटी वाला वीडियो नहीं देखा है, डिविजिबिलिटी वाला वीडियो यहाँ पे आपको काम आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे एंड में 2 है तो आपको पता चल रहा है कि ये 2 से डिवाइड ज़रूर होने वाला है। तो उसी तरह कोई भी नंबर हो उसका अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो वो आपको हेल्प करेगा इस प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, मेरा वो वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने हर नंबर आई थिंक मैंने 1 to 15 के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबके डिविजिबिलिटी रूल उस वीडियो में दिखा दिए थे, ठीक है। सो 2 से तो ये डिवाइड होगा तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 बराबर। अब 36 वापस 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 इंटू 18 इक्वल्स टू 36। वापस 18 भी 2 से डिवाइड होगा तो हम ऐसे लिख देंगे 2 9 18। फिर 9 2 से डिवाइड नहीं होगा है तो 3 इंटू 3 9 होता है। एंड देन फाइनली 3 1 3। तो ये जो है आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ से 3 2 है तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 72 का जो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर था वो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह आप 288 और 1080 और इनफैक्ट कोई भी नंबर के लिए आप ढूंढ सकते हो। अब हम देखेंगे LCM। तो अब हम देखते हैं LCM
LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और फिर से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड LCM ऑफ 72, 288 एंड 1080। तो हम वापस से इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। 72 इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 288 equals to 2 raised to 5 into 3 square, and 1080 equals to 2 cube into 3 cube into 5। अब यहाँ पे LCM में हम कैसे करते हैं, हम हर नंबर से हाईएस्ट जो नंबर होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे अभी 2 क्यूब है, 2/5 है, 2 क्यूब है, तो हम इसमें से 2/5 को ले लेंगे, हाईएस्ट को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, तो हम ले लेंगे 3 क्यूब को। और यहाँ पे 5/0, 5/0 और 5/1, सो हम ले लेंगे 5/1 को, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4320। तो ये हो जाएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम देखेंगे HCF का शॉर्टकट, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ समझा देता हूँ। अभी जो मैंने आपको दिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मेथड HCF और LCM फाइंड करने के लिए, तो प्राइम फैक्टर्स सिर्फ वही फैक्टर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स हो, और बाकी सारे फैक्टर्स मतलब उसमें प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स सब हो सकते हैं। तो आप बाकी सारे फैक्टर्स कैसे निकालोगे, जैसे अभी 36 है, उसका तो प्राइम फैक्टर आपको डिवीजन मेथड से मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे 2 18 36, 2 × 9 इक्वल्स टू 18, 3 × 3 एंड देन 3 × 1। सो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ये आप 36 को एक्सप्रेस कर सकते हो ऐसे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला कि आप 36 के सारे फैक्टर्स निकाल के दो, तो आप कैसे करोगे? तो वो आप कर सकते हो ऐसे। 36 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, पहले वो लिख लो आप। तो 36 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 1 × 36 बराबर 2 × 18, फिर 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6, बस। सो 1 2 3 4 6 एंड देन 6 9 12 18 36। सो इतने सारे नंबर्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो 36 के जितने भी फैक्टर्स है वो उनको आप ऐसे नोट कर सकते हो 1 2 3 4 6 9। यहाँ से मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन से जाके और यहाँ से वापस ऊपर। सो मैं ऐसे लिख रहा हूँ नंबर्स को। सो 9, फिर उसके बाद 12, 18 एंड देन 36। सो ये सारे नंबर्स हो गए फैक्टर्स। इनमें से प्राइम फैक्टर्स है 2 और 3, ठीक है। सो 2 और 3 में अगर आपको 36 को एक्सप्रेस करना हो तो आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 36 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो ये डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टर्स एंड नॉर्मल फैक्टर्स। सो इसमें सब नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। सो ये इधर मैंने एक्सप्रेस नहीं किया 36 को, यहाँ पे मैंने सिर्फ नोट डाउन किया है कि कितने सारे फैक्टर्स है 36 के। सो 1 2 3 4 6 एंड सो ऑन अप टू 36। सो कोई भी नंबर के फैक्टर्स 1 से चालू होते हैं और उस नंबर पे आके एंड हो जाते हैं। यहाँ पे 1 से चालू हुआ और 36 पे आके एंड हो गया। सो ये बेसिक चीज़ जो है अगर आपको पता नहीं थी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं शॉर्टकट HCF का। बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, इसमें हम पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे, नॉट प्राइम फैक्टर्स बट जस्ट फैक्टर्स। मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है HCF का 12, 20 एंड 32। हमें इसका HCF निकालना है। अब शॉर्टकट मेथड ये है कि हमें कोई भी दो नंबर्स लेना है जिसके बीच का डिफरेंस कम हो। सो यहाँ पे मैंने 12 और 20 लिया है क्वेश्चन में से। 12 और 20 का हमें डिफरेंस निकालना है। 20 - 12 इज़ 8। अब हमें जो ये डिफरेंस मिला है 8, इसका हम फैक्टर्स लिखेंगे। सो 8 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 × 8, 2 × 4 एंड दैट्स इट। सो ये 4 नंबर्स है।
सो 8 को हम लिख सकते हैं 1, 2, 4 एंड 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। अब थर्ड स्टेप में हर फैक्टर से इन तीनों नंबर को डिवाइड करना है और देखना है कि डिविजिबल है या नहीं। सो 1 तो ऑब्वियसली होगा, बराबर 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 10 20 एंड 2 इंटू 16 इज 32। सो 2 से भी डिवाइड हो रहे तीनों नंबर। 4 से देख लेते हैं, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 5 20 एंड 4 इंटू 8 32। सो 4 से भी हो रहा है डिवाइड। अब देखते हैं 8 से। 8 12 को डिवाइड नहीं करता, सो 8 इज़ नॉट फुलफिलिंग दिस कंडीशन। सो हम इन तीन नंबर्स को देखेंगे। अब इन तीन में से जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वो होगा HCF इन तीनों नंबर्स का। सो यहाँ पे हमारा HCF हो गया 4। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा काफ़ी लंबा चौड़ा मेथड है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सिंपल है। अगर आप इमेजिन करो 12 और 20 के बदले कोई बड़ा नंबर आता जैसे 120 और 130, सो उसमें सिर्फ आपको 10 का जो फैक्टर्स है वो निकालना होता और फिर वो उन फैक्टर्स से आपको डिवाइड करके देखना होता है कि तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं तीनों नंबर को, उनमें से हाईएस्ट नंबर आपका HCF हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का। सो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको ईजी पड़ जाए समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है, इसमें मैंने थोड़े बड़े नंबर्स लिए, अगर आप नोटिस करो, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये बड़े नंबर्स में भी काफ़ी ईजिली आप इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हो। अभी आप इमेजिन करो कि आप अगर 125 का प्राइम फैक्टर फॉर्म निकालोगे, 143 का निकालोगे और फिर 328 का निकालोगे, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। फिर उनमें से आप कॉमन ढूंढोगे और फिर HCF आप निकालोगे। तो ये हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस है वो। अब इसके बदले हम अपना शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करते हैं और देखते हैं कि HCF कैसे आप फटाफट निकाल सकते हो। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम कोई भी ऐसे दो नंबर लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस कंपैरेटिवली कम हो। तो यहाँ पे 143 और 125 का डिफरेंस कम लग रहा है मुझे, नोटिसेबल है। सो ये हमारा स्टेप 1 है। सो 143 माइनस 125 इज़ 18 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब 18 के हमें सारे फैक्टर्स निकालने हैं। सो 18 के फैक्टर्स आप यहाँ पे साइड में निकाल सकते हो। 18 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। सो इन्हीं नंबर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 18 को। सो 18 के सारे फैक्टर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेप 2 में। 18 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3, याद है ना आपको, मैंने ऐसे बताया था, आपको ऐसे लिखना है इस डायरेक्शन में, 1 2 3 6 9 18, 6 9 एंड 18। ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब हमें स्टेप 2 में से हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। तो हम एक्चुअली हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमें फटाफट पता चल जाएगा, छोटे नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो 18 से डिवाइड होता है क्या, ये देख लेते हैं। 125, बिकॉज इसमें लास्ट डिजिट जो है 5 है। सो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता हो तो आपको मालूम होगा कि बिकॉज इसमें लास्ट डिजिट 5 है तो ये सिर्फ 5 या 5 के मल्टीपल से डिवाइड हो सकता है 125। सो इसके लिए 18, 9, 6, 3, 2 किसी भी नंबर से 125 डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। सो 18, 9, 18 भी यहाँ पे फुलफिल नहीं करेगा बिकॉज 18 125 को डिवाइड नहीं कर सकता, 9 125 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे काम बहुत ईजी हो गया बिकॉज 125 ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें दूसरे नंबर्स पे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 6 भी नहीं कर सकता, 3 भी नहीं कर सकता, 2 भी नहीं कर सकता, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो जाता है जब आपको ये शॉर्टकट ट्रिक पर। LCM का जो शॉर्टकट मेथड है वो थोड़ा सा 3 नंबर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 नंबर्स के लिए अगर आपको कभी LCM फाइंड करना हो तो उसमें एक को प्राइम का कंसेप्ट होता है। इसमें हम 2 नंबर्स को कंसिडर करते हैं और उनके कंपैरिजन में क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं ये डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 9 एंड 5, ये 2 अलग नंबर्स हैं। अब 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज ये 3 से डिवाइड होता है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, लेकिन को प्राइम के कंसेप्ट में 9 इज़ अ को प्राइम टू 5। मतलब 9 के जितने भी फैक्टर्स हैं 3,
वो 9 में अभी एक ही फैक्टर है 3. सो 9 का फैक्टर 5 को डिवाइड नहीं करेगा. सिमिलरली 5 का फैक्टर है 5, तो 5 का फैक्टर 9 को डिवाइड नहीं करेगा. इसके लिए दोनों हो जाते हैं को प्राइम टू ईच अदर. सो 9 और 5 को प्राइम है. सो ये जब कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, सो देख लेते हैं एलसीएम फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड. अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा या कहीं पर आपको कोई भी बड़े क्वेश्चन में अगर कहीं पर आपको एलसीएम निकालना हो 2 नंबर्स का, और अगर वो 2 नंबर को प्राइम हो, सो फॉर एग्जांपल 9 एंड 25, सो इन दोनों का एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 स्क्वायर 25 का 5 स्क्वायर ऐसा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली एलसीएम निकालने के लिए 9 इंटू 25 कर सकते हो. इसका यही है लॉजिक कि दोनों को प्राइम है, तो मतलब दोनों में कोई भी फैक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इसके लिए आपको इंडिविजुअली निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो. बिकॉज 9 अगर आप देखोगे 25 के कंपैरिजन में को प्राइम है, और 25 भी 9 के कंपैरिजन में को प्राइम है. दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है. सो आप एलसीएम लिख सकते हो 9 इंटू 25. सिमिलरली अगर आता है 10 33, सो यहाँ पर भी 10 और 33 में कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं हो सकते. 10 का है 2 इंटू 5 एंड 33 का है 11 इंटू 3. सो इसके लिए हम डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए. 10 इंटू 33 हो जाएगा दोनों का एलसीएम. अभी इसी क्वेश्चन को हम 3 नंबर्स में एक्सटेंड करते हैं. सो मैं यहाँ पे एक और नंबर डालता हूँ 11. अब हम क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कि कोई 2 नंबर को प्राइम है या नहीं. सो 10 और 11 को प्राइम है, और 10 और 33 भी को प्राइम है. सो मैं कोई भी रैंडमली लेता हूँ, तो 10 और 11 लेता हूँ. सो मैं डायरेक्टली 11 इंटू 10 कर सकता हूँ. ये हो गया मेरा एलसीएम का फर्स्ट पार्ट. फिर मुझे 33 को भी कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 33 को कंसीडर नहीं किया है, मैंने सिर्फ 11 और 10 को देखा है. दोनों को प्राइम है, तो मैंने लिख दिया स्ट्रेट अवे. उसके बाद मैं ये देखूंगा कि इनमें जो फैक्टर्स है 11 हो गया, फिर 2 और 5 हो गया. 10 में 2 और 5 होता है, और यहाँ पे आता है 11. सो 11 इंटू 2 इंटू 5, तो 33 में क्या 11 है? यस 11 है. सिर्फ एक बार है, तो मुझे वो 11 रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. और 33 में 3 भी आता है, 3 इंटू 11. 33 के फैक्टर्स है 3 इंटू 11. ठीक है. सो 11 तो आ गया, तो 11 यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो इसके लिए मैं 11 को नहीं लिखूँगा. और 3 नहीं आ रहा है हमारे एलसीएम में, सो मैं 3 को लिख दूँगा. सो इस तरह आप अपने एलसीएम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्टकट मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आई यूजुअली प्रेफर द ओरिजिनल मेथड, जिसमें आप सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो और फटाफट उनको नोट डाउन करके लिख दो. सो आपको जो ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो. तो अब हम एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम का. सो एचसीएफ और एलसीएम का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, एक रूल है जो हमेशा फुलफिल होता है, कि एचसीएफ ऑफ अ नंबर इंटू एलसीएम ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये फॉर्मूला देख के समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ. 12 और 20 का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा, 12 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, और दूसरा कोई नंबर कॉमन नहीं है. इसके लिए इसका एचसीएफ है 2 स्क्वायर, और इसका एलसीएम होगा जो भी हाईएस्ट फैक्टर्स होंगे. सो 2 स्क्वायर दोनों में है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, बट 5 हम लिखेंगे बिकॉज ये हाईएस्ट है. 5⁻1 एंड 5⁻0 याद है आपको, मैंने बताया था. और इसमें भी 3⁻1 है और 3⁻0 है यहाँ पे. सो 3⁻1 ले लेंगे हम हाईएस्ट. सो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एचसीएफ है 4, इसका एलसीएम है 4 5 20, 23 60. तो ये जो फॉर्मूला है इसमें ये फिट हो रहा है कि नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं. तो एचसीएफ 4 है, एलसीएम 60 है. एचसीएफ 4 एलसीएम 60 इक्वल्स टू नंबर 1 मतलब 12, नंबर 2 20. सो 4 60 होता है 240,
और 12 इंटू 20 भी होता है 240। सो ये कंडीशन फुलफिल होती है हमेशा HCF इंटू LCM ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द फर्स्ट नंबर इंटू द सेकेंड नंबर। मतलब अगर दो नंबर दिए हैं उनके HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन उससे मैच करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई होप आपका जो HCF और LCM का कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आप कोई भी ऐसे वीडियोज़ मिस ना करो। इसके साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सरकारी सेंट्रल।